राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक किसान आता है और अपनी बात को राजा के समक्ष रखता है। कहता है, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी पत्नी के बेवफाई से आपकी शरण में आया हूँ। मेरा इंसाफ करो। राजा ने पूछा, हुआ क्या? पहले हमें विस्तार से बताओ। किसान ने कहा, महाराज, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। जब वो जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? तो उसने कहा, तुम्हारे पास अब मेरे लिए कुछ नहीं रखा। तुम जब जवान थे, आकर्षक लगते थे, तब मैं तुम्हारे पास रहना चाहती थी, पर तुम अब मेरे काबिल नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। किसान बोला, महाराज, ये औरतें हमेशा बेवफा क्यों होती हैं? आखिर ऐसी मेरी में क्या कमी थी कि वो मुझे छोड़कर चली गई? अरे, मैंने तो दिन रात मेहनत करके उसके समक्ष हर चीज़ प्रस्तुत की, लेकिन वह मुझे छोड़कर चली गई। इससे मुझे बहुत गिलानी हो रही है और औरत जात से घृणा हो रही है। महाराज, ये औरतें आखिर चाहती क्या हैं? नारी जाति हम पुरुषों को कब तक खोखला करेगी? महाराज, आप मेरा इंसाफ करो। मेरे पूरे प्रश्नों के एक एक से उत्तर दो। आखिर आप न्यायप्रिय राजा हैं, ज्ञानी हैं, पंडितों के समान हैं। आप मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब दो। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि शरणार्थी, तुम्हारे सवालों का जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले अपने संदेह को दूर करो, क्योंकि सभी एक से नहीं होते। स्त्रियां कुछ हमारी माता के रूप में भी होती हैं, बहन के रूप में भी होती हैं, पत्नी के रूप में होती है। तो जब एक बहन और एक माता होकर वह हमें धोखा नहीं देती, तो पत्नी रूप में आने से ऐसा क्या हो जाता है कि वह हमें छोड़कर चली जाती है? किसान ने कहा, महाराज, मुझे ये तो पता है, मेरी माँ मुझे बहुत चाहती थी और मेरी बहन कोसों दूर चलकर मेरे लिए भोजन देने आती थी। लेकिन महाराज, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी स्त्री ने मेरे साथ जो घोर पाप किया है, जो मेरे साथ व्यवहार किया, मुझे धोखा दिया, मैं उससे बहुत दुखी हूँ और मुझे उससे बदला लेना है। आप उसे ढूंढिए और उसे उसके किए की सजा दीजिए। महाराज ने कहा कि पहले मेरी एक बात सुनो, जिससे तुम्हारे मन की घृणा दूर हो, क्योंकि नारी हमेशा पूजनीय होती है। बाकी तो व्यक्तित्व की बात है कि कौन कैसा है, संस्कारों की बात है। महाराज विक्रमादित्य ने उस किसान को एक कहानी सुनाई। प्रेम का सबसे पवित्र रूप त्याग और समर्पण में बसता है, लेकिन क्या कोई प्रेम इतना गहरा हो सकता है कि वह जीवन के हर पड़ाव पर अडिग रहे, या फिर वह घृणा में बदल सकता है? महाराज ने कहा, यह एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी स्त्री की है जिसने प्रेम को एक नए रूप में परिभाषित किया। उसका पति बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा, फिर भी उसने उसे प्रेम किया। और दूसरी कहानी में एक पुरुष अपनी पत्नी के लिए जरूरत से ज़्यादा प्रेम करता है। एक छोटे से गांव में नंदिनी और विजय की शादी धूमधाम से हुई थी। नंदिनी अपने पति को भगवान मानती थी और उसके हर सुख दुख में उसके साथ निभाने के लिए तैयार थी। विजय भी उसे बहुत चाहता था, लेकिन जीवन की आपाधापी में अक्सर अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाता। शादी के कुछ दिनों तक उनका जीवन बहुत ही सुखमय बीता। नंदिनी की दुनिया बस विजय के इर्द गिर्द घूम रही थी। वह हर दिन उनकी पसंद का खाना बनाती, उनके लिए नई नई चीज़ें सीखती, हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ विजय का व्यवहार बदलने लगा। एक दिन विजय घर देर से लौटा। नंदिनी ने पूछा तो जवाब टालने लगा। जब अक्सर ऐसा होने लगा तो नंदिनी को महसूस हुआ कि विजय उससे दूर जा रहा है। एक दिन उसने देखा कि विजय करता था, दूसरी औरत से बात करते हुए देखा। नंदिनी का मन बेचैन था। क्या विजय अब उसे प्रेम नहीं करता? क्या उसका प्रेम एक सीमा तक ही था? क्या एक पत्नी का प्रेम हमेशा अमर रहता है लेकिन पति का नहीं? नंदिनी ने अपने शक को पुख्ता करने के लिए विजय का पीछा करने का फैसला किया। एक दिन वह चुपचाप उसके पीछे पीछे गई। विजय एक पार्क में घूम रहा था। वहाँ एक लड़की से मिला। नंदिनी की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह छुपकर देखने लगी। विजय उस लड़की से हंस हंस कर बात कर रहा था, लेकिन नंदिनी को जो दिखा उसने उसकी सोच को झकझोर कर रख दिया। वह लड़की चल नहीं सकती थी। उसकी व्हील चेयर पर बैठी आंखों में आंसू थे।
विजय उसे हिम्मत बंधा रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इलाज के लिए कुछ भी करूँगा, तुम फिर से चल सकोगी। नंदिनी को समझ नहीं आया कि लड़की कौन है। वह जैसे ही वहां जाने लगी, अचानक एक कार तेजी से आई और विजय को टक्कर मार दी। वह जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। नंदिनी दौड़कर उसके पास पहुंची। विजय की आंखें धुंधली हो रही थीं, लेकिन उसने नंदिनी का हाथ थामा और कहा, नंदिनी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे कुछ छुपा रहा था। यह लड़की मेरी बहन है, जिसे मैंने बचपन में खो दिया था। सालों बाद मुझे पता चला कि वह अनाथालय में पली बड़ी है। मैं उसे ठीक करवाना चाहता था, लेकिन तुम्हें बताने से डरता था कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। नंदिनी की आंखों में आंसू गिरने लगे। उसने विजय का सिर अपनी गोद में रख लिया और कहा, तुम्हें मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हारे हर हाल में साथ देने के लिए बनी हूँ। अस्पताल में विजय की हालत गंभीर थी, लेकिन नंदिनी हर पल उसके लिए भी उसके पास से नहीं हटी। महीनों की देखभाल के बाद विजय ठीक हो गया। उसने नंदिनी का हाथ थामा और कहा, मैंने तुम्हारे प्रेम को आज समझा। तुमने बिना किसी शर्त के मुझे अपनाया, मुझ पर विश्वास किया। एक पत्नी का प्रेम सच में बहुत बड़ा होता है। नंदिनी मुस्कुराई। पत्नी का प्रेम किसी सीमा से बंधा नहीं होता। विजय वह अंतिम सांस तक साथ निभाती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। प्रेम में विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। किसी रिश्ते में संदेह से पहले सत्य जानना जरूरी होता है। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण से पहचाना जाता है। पति पत्नी का रिश्ता जब तक मजबूत रहता है, जब तक दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। राजा विक्रमादित्य ने किसान से पूछा, तो बताओ, ऐसा तुमने क्या किया कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई? उसने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैंने उसे शक किया। उसके लिए किसी पराये पुरुष से जुड़ा। लेकिन मुझे लगा कि वो ये सब बातों को दिल पर नहीं लेगी और सुधरेगी। लेकिन शायद मैंने गलत सोचा और उसे बुरा भला कहा, तो उसने दिल पर ले लिया। इसीलिए वह घर छोड़कर चली गई। महाराज, अब वह कैसे आएगी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने जो इल्ज़ाम उस पर लगाए थे वो सही थे या गलत। राजा ने कहा कि देखो किसान, तुम्हारी बात सही है या गलत, इसका निर्णय तो हो चुका है। क्योंकि अगर तुम्हारी बात सही होती तो तुम्हारी पत्नी जो कड़की के मारे घर छोड़कर चली गई, वो तुम्हारी बातें किसी भी हद तक सुन सकती थी। क्योंकि उसका चरित्र ऐसा नहीं है, इसलिए वह छोड़कर चली गई। तब किसान की सभी बातों का खुलासा हुआ और वह अपनी पत्नी को मनाने के लिए चला गया। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसी पत्नी की कहानी जिसने अपने पति के कड़वेपन के लिए सहन ना करके उससे दूरियां बना लीं, और दूसरी तरफ पत्नी ही अपने पति की पूरी तरह से सेवा करती है। तो यह गहराई को साबित किया कि आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में बताइए।